फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है सारणिक, उसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा हर बार 8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखो, आप अगर अनसॉल्व उठाकर देखते हैं या पिछले पेपर भी उठाकर देखते हैं तो उसमें से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 या जो 7, 8 और 9 वो हमारे 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें आपको 8 मार्क्स में ये पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। यानी ये समीकरण दिए होते हैं 3, तो हमें आव्यूह विधि से हल करना होता है। तो ये देखिए, और भी आप अगर अनसॉल्व में पीछे देखें वो ज़्यादातर हर प्रश्न में यही पूछे जाते हैं 8 मार्क्स में। ज़्यादातर पेपरों में हर साल पूछे जाते हैं लगभग। तो इस ये दूसरा पेपर, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया 8 मार्क्स में। और देखिए, उसके बाद इसमें भी पूछा गया ये 8 मार्क्स में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हमने लिख रखा है वही वाला हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। तो यही आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको बदल भी सकता है, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन यही आ जाए। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखो, इसमें भी पूछा गया निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन लगभग हर बार ही रिपीट होता है, तो आपको इसको ज़रूर सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखो, एक पेपर है हमारे पास, उसमें भी हम आपको दिखाते हैं, उसमें भी 8 मार्क्स में पूछा गया है। देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, 7 में इसमें से आपको किसी एक को करना होता है। निम्नलिखित किसी में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अथवा आपको ये आता तो ये करिए, अथवा खा वाला करिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो आपको इसको कैसे हल करना है वो हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो देखो, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो आपको दिया होगा आप उसको लिख लेंगे, जो हमें समीकरण दिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, हम आपको लिखना है सबसे पहले दिए गए समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, यानी ए बराबर हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमारे एक्स के मल्टीप्लाई में जो कोई अंक है। जैसे इसमें कोई आपको नहीं दिख रहा होगा 1 या 2, 3 कुछ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी इस मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं होगा तो उसका मतलब 1 है, उसके 1 छुपा हुआ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई या किसी अंक में करते हैं तो वही बन जाता है। तो इसमें कुछ नहीं था तो 1 1 1 पहले में आ गए 1 1 1। दूसरे में भी कुछ नहीं दिख रहा है एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई में, तो इसमें हम लिखा हमने 1, और इसमें माइनस चिन्ह सहित लिखेंगे माइनस के 1, और इसमें जेड के मल्टीप्लाई में 1। सेम हमने इसमें किया है, इसके मल्टीप्लाई में 2 था तो 2 लिख दिया, और यहाँ पे बाई की जगह पे -1 और जेड की जगह पे -1। एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, एक्स वाई जेड जो कि हमारे चल रहे थे। अगर ए बी सी चल रहा हो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तब आपको यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे एक्स बराबर। और बी की जगह पे आपको लिखना है 6 2 1, यानी कि जो बराबर के बाद के टर्म दिए हों उसको आपको इधर लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले स्टेप ये करनी है कि दिए गए समीकरण को ए एक्स बराबर बी के आव्यूह रूप में लिखना है। तो ए एक्स बराबर बी का आव्यूह रूप हमारा ये हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, सिर्फ इसमें काम करना है। इसमें क्या काम करना है, R1 के अंदिश प्रसार करने पर। प्रसार का मतलब होता है आप इस R1 के अंदिश प्रसार करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, यानी 0 नहीं आती है, तब हम इसका ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और ए इन्वर्स जब फाइंड हो जाएगा तभी हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, अन्यथा हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकलेंगी। तो देखो, आपको सबसे पहले इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो आपकी इसको बोलते हैं पहली रो पहला कॉलम, इसको वैसे का वैसा रखना है 1, और बाकी जो बचे हुए 4 अवयव हैं ये 2 बचेंगे, एक 1 -1 1 और 1 -1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और घटा देना है। अगर यहाँ से -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 1, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और हम घटा देंगे आपस में। सेम इसी तरीके से यहाँ से 1 और ये माइनस लग जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, A11 A22 A12 A13, यानी कि A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 3, और सबके मल्टीप्लाई में क्या होता है, -1 की पावर उतनी ही कर देते हैं जितनी यहाँ पे 1 1। अगर 1 1 करोगे 2 आएगी, और -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको सब मिलता है। अगर -1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 + 2 यानी 3 बार, तो आपको मिलेगा माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे 1 3 करोगे तो प्लस आएगा। ठीक, तो फिर देखो इसी प्रकार आपको क्या करना है, A12 में इसको छुपाया इसको छुपाया,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस के 1 और 2 एक कम 2, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो माइनस यहाँ से हुए इतने, +1। अब इसको छुपाना है और इसको छुपाना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 2। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई एक में करें 2 एक कम 2, माइनस के 2 और माइनस हम पहले से हम घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस। फिर देखो 1 में से 1 गया तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी में करो तो 0 आता है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -3 और -1 हमारा मल्टीप्लाई में है। यहाँ से 1 और 2 3 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में 1 है। जब यहाँ से माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ से 3 + 3 यानी 6, यानी हमारी जो वैल्यू मिली है मॉड ए की वो 6 मिली है, यानी 0 नहीं आई है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 नहीं है, अतः ए इनवर्स विद्यमान है। इसका मतलब है ए इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारी हो गई सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में सिर्फ आपको इतना ही करना है। थर्ड स्टेप में देखो क्या करना है, आप भी ए के सहगुणन खंड। सहगुणन खंड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले A11 A12 A13, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और ये हो जाएगा दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसी प्रकार तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यानी आपको सैगुणन खंड निकालने हैं। देखो सैगुणन खंड का मतलब क्या होता है, A11, यानी आपको इन दोनों को छुपा लेना, जो बचे होंगे उनको लिख लेना है। तो हमने पहली रो और पहले कॉलम को छुपा लिया तो 1 1 और बाकी बचे हुए लिख लिया। फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस के 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1 यानी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार पहली रो दूसरा कॉलम, यानी अब की बार पहली रो छुपाएंगे और दूसरा कॉलम छुपाएंगे, तो जो बचे हुए उनको लिख लो 1 1 2 -1 1 1 2 -1। अब देखो इसमें एक कंडीशन और देख रहे होगे आप कि A12 है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो वही कंडीशन चल रही जो हमने आपको पहले यहाँ पे समझाई थी। जहाँ पर संख्या हमारी विषम आएगी ऐड करने पर, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो उसमें माइनस लगेगा, और जहाँ पे सम होगा उसमें माइनस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा है हमने। 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, जो कि हमारा सम है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगा है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस लगेगा, ठीक, जहाँ पे विषम आए वहाँ माइनस लगेगा। तो 8 1 3 पे आ जाते हैं। पहली रो छुपाया, तीसरा कॉलम छुपाया, इन चारों को लिख लिया बचे हुए 1 -1 2 1, आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1 2 -1 तो 1 + 2 = 3। इसी प्रकार आपको A21 A22 A23 निकाल लेना है, ठीक। अब तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार निकाल सकते हैं। जब आप इन सबको निकाल लेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, माइनस और माइनस माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 1, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 2। उसके बाद जो आपको एडजॉइंट ए बराबर होता है A11, पहली रो पहला कॉलम, वही हमने अभी लिख लिया, उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त करेंगे। परिवर्त का मतलब होता है जो आपकी रो है उसको आप कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। अब देखो हमारी जो हमने A11 A12 A13 की वैल्यू निकाली थी वही हमने यहाँ पर रख दी है। तो A11 हमने निकाली 0 3 3, तो 0 3 3। A21 22 23 की वैल्यू 2 -3 1 2 -3 1, और यहाँ से A31 32 A31 32 33, तो यहाँ से वैल्यू रख दी 2 0 -2। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोर्स यानी परिवर्त कर देंगे। तो आपको जो आपकी रो है ये रो में लिखे हैं, इसको सिर्फ पंक्ति बना देना है, यानी 0 3 3 लिखे हैं तो 0 3 3 यहाँ कर देना है। तो जो रो थी हमने उसको कॉलम बना दिया है। अब ए इनवर्स बराबर होता है हमारा 1/mod A एडजॉइंट ए। तो 1/mod A की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 6,
मॉड ए बराबर 6। तो यहाँ से 1/6 और जो एडजॉइंट ए हमने निकाला था ये वाला, ये वैल्यू रख दो यहाँ से। फिर आपको फोर्थ स्टेप में ये करना है, ये आपकी थर्ड स्टेप थी। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको ये करना है एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स को ए इनवर्स बी के बराबर रखना है। तो एक्स बराबर हमने क्या लिखे थे अभी, अब एक्स बराबर हमारा था एक्स वाई जेड, तो एक्स की जगह पे एक्स वाई जेड लिख लो। ए इनवर्स हम अभी निकाल चुके हैं, ए इनवर्स की ये वैल्यू है ये हमारी पूरी 1/6 ये वगैरह, तो यहाँ लिख लिया। अब आप भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में। आप व्यू का मल्टीप्लाई आप करना जानते ही होंगे कि रो इनटू कॉलम से होता है। तो अगर पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है तो आसानी से हो जाएगा। तो 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2। इसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 3 छक 18, और -3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी -6, और 0 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो +0। 3 का मल्टीप्लाई 3 छक 18, और 3 2 एक कम 2, और -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2। अब देखो आपस में इनको जब जोड़ेंगे 4 और 2 यहाँ से आ जाएगा 6, 18 में से 6 का कितने बचे 12, और यहाँ से -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 18, और टोटल के अपॉन में हमारा 1/6 है मल्टीप्लाई में बाहर। अब हमें क्या करना है, 6 से सभी अंकों को डिवाइड कर देना है, यानी यस पहले वाले को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 कट जाएंगे 1 बचेगा। दूसरे को 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूनी 12 2 बचेगा। तीसरे को 6 से डिवाइड करेंगे 6 3 18। तो इधर हमारा क्या चल रहा था, एक्स बाई जेड बराबर क्या आया, एक्स बराबर आपका आया 1, वाई बराबर आपका 2 आया, और जेड बराबर 3 आया। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3। ठीक, तो इतनी सिर्फ फोर्थ स्टेप में आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है। जब आप इसको 2 या 3 बार आराम से लगाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लेना, क्योंकि हर बार 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।